अगर आपको 23 और 24 आ गया तो 25th मेरी गारंटी। ठीक है, पेड 90,000 फॉर 15 मंथ। अब देखो आप यार, आपने जो पेमेंट किया ना, रेंट पेड, वो आपने पेमेंट किया 90,000 रुपए। अब मैं आपको बता दूं, ये जो रेंट आपने 90,000 का पेमेंट किया ना, इसमें से 12 महीने का रेंट जो है, मतलब करंट ईयर का जो रेंट है, वो तो आपका एक्सपेंस होगा यार। याद करो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर। जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में मिल रहा है, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। मैंने कहा वो जो 3 महीने का रेंट आपने दिया, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, वो तो आपको नेक्स्ट ईयर फायदा देगा, मतलब वो आपका एसेट हो गया। अरे यस के नो? अब सुनो, मैंने कहा ये जो मेरा एक्सपेंस है वो निकालना भी तो पड़ेगा। 90,000 अगर मैंने 15 महीने का पेमेंट किया, तो 90 को 15 से डिवाइड करूं तो 1 महीने का रेंट आएगा। उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 12 से, तो कैन आई से दैट मेरे पास यहाँ पे 72,000 आएगा। कैन आई से दैट जब मैं एसेट निकालूंगा प्रीपेड रेंट, तो मैं करूंगा 90,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे आएगा 18,000। कितना आएगा? 18,000। क्या हमें कोई प्रॉब्लम है? हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब सुनो, एंट्री मारते वक्त एक चीज का हमेशा ध्यान रखना ऐसे वाले केस में। मैं आपको बता दूं, ये जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, कितना करंट ईयर के लिए है, कितना अगले साल के लिए, ये रोज रोज अकाउंटेंट नहीं करता। अकाउंटेंट क्या करता है, जब पेमेंट करता है तब तो कंसोल एक एंट्री मार देता है कि भाई रेंट दिया ना मैंने, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब वो पूरे 90,000 की एंट्री मारेगा, पूरे 90,000 की एंट्री मारेगा, पूरे के पूरे 90,000 की एंट्री मारेगा। उसके बाद में जब साल खत्म होगा, तब वो आइडेंटिफाई करेगा कि भैया मैंने यार रेंट कितने से डेबिट कर दिया? 90,000। कितने से डेबिट किया? 90। तो भैया मैंने रेंट को जबरदस्ती डेबिट कर दिया, कितने से ज्यादा? 18,000 से ज्यादा। तो मैंने रेंट को क्या किया? क्रेडिट। अब मैंने कहा ये रेंट जाएगा कहां? रेंट अकाउंट से हटा दिया, तो ये जाएगा कहां? ये जाएगा प्रीपेड रेंट में। कहां जाएगा? प्रीपेड रेंट में। अब गाइस इसी पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो यार। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर रेंट डेबिट किया 90 से, रेंट क्रेडिट किया 18 से, रेंट डेबिट कितने से हो रहा है? 72। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है 18 से और टू कैश हो रहा है 90 से, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं रिवर्स? पहली एंट्री मार देते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 72, फिर मार देते हैं प्रीपेड रेंट टू कैश। अरे मैंने कहा समझने की कोशिश करो यार, तुम ऐसा मत सोचो मुझे सिर्फ जनरल एंट्री मारनी, तुम्हें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा बिजनेसमैन अगर ये एंट्री मारेगा तो कैसे मारेगा। अरे बिजनेसमैन जब ये एंट्री करेगा, तो मैंने कहा ना अकाउंटेंट जब पेमेंट करता है तब वो ये डिवाइडेशन नहीं करता, कितना करंट ईयर कितना नेक्स्ट ईयर, कितना करंट ईयर कितना नेक्स्ट ईयर, वो ये कब करता है? एंड में। तो भैया जब एंड में होगा तो शुरुआत में पेमेंट में तो पूरी एंट्री आएगी, बाद में एंड में पता पड़ेगा रेंट में जो 18,000 है वो तो अगले साल के लिए है, तो रेंट में से हट जाएगा, प्रीपेड रेंट में आ जाएगा। अरे यस के नो? क्लैरिटी है कि नहीं है? अरे क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। चलो कॉपी मारो। ओके गाइस, तो यहां तक हो गया। तो मैंने कहा ये है 25th, 26। अब 26 बात किसकी हो रही है? 26 बात हो रही है इनकम की। यार ये तीनों जो हमने एक्सपेंस के किए थे ना, अब ये तीनों किसके हैं बेटा? इनकम के। ठीक है, डिस्कस करें एक एक। गई सबसे पहले रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना? 4,000।
तो 4,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला, 4,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला। तो मैंने कहा यहां पे यार इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो यहां पे क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मिला तो एसेट बढ़ा तो हमने उसको डेबिट मारा। कितना है यार? 4,000 ही है ना। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा? इनकम है। तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिख दिया। अब गाइस 27 कराता हूँ, फॉर्मेट ऊपर वाला ही लिखा रहने दूंगा। मैं दो तुम्हें ट्राई करने को दूं क्या? 2 मिनट ट्राई करो एक बार, 2 मिनट ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। यस गाइस, ट्राई किया, सोचा थोड़ा सा। देखो अब 27 क्या कहता है? रिसीव्ड इंटरेस्ट 12,000 और अक्रूड कितना है? 3। मतलब मिल गया 12,000 और अक्रूड कितना है? 3,000। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा यार देखो, सबसे पहले रिसीव्ड इंटरेस्ट 12,000, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मैंने कहा देखो, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अकाउंटेंट सबसे पहले तो जब ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तब ये एंट्री मार देगा कैश टू इंटरेस्ट। फिर साल के एंड में वो देखेगा, साल के एंड में वो देखेगा कि ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है, मतलब 3,000 का इंटरेस्ट हमने अर्न तो कर लिया बट अभी तक मिला नहीं, तो ये 3,000 भी हमारी करंट ईयर की इनकम है, तो भैया इंटरेस्ट में तो क्रेडिट होगा। अरे अगर मैं इंटरेस्ट क्रेडिट ही नहीं करूंगा, अगर मैं इंटरेस्ट क्रेडिट ही नहीं करूंगा तो कैसे पता पड़ेगा किसी को कि मेरी इंटरेस्ट इनकम टोटल 15 है? तो अब देखेगा 12 और 3 यहाँ पे, तो पता पड़ जाएगा टोटल इनकम कितनी है? 15। क्या ये 3,000 रुपये मुझे मिल गए? नहीं। कब मिलेंगे? फ्यूचर में। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितना? 3,000। अक्रूड इंटरेस्ट कितना? 3,000। तो गाइज ये हमने लिख लिया। तो गाइज 27 आपने देखा, हमने लिख लिया, बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। अब 28 देखो, इसका ऑपोजिट होगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट 18,000 और 4,000 अनर्न्ड है। अब समझने की कोशिश करो, हमें मिला कितना? 18,000। 18,000 मिला, बट 18,000 में से 14,000 तो हमारे करंट ईयर का है, और जो 4,000 है वो हमारा अनर्न्ड है। अनर्न्ड मतलब क्या होता है यार? ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अनर्न्ड मतलब हमने अभी तक वो अर्न नहीं किया, मतलब अभी तक हमें वो पैसा के लिए जो हमें सर्विसेज देनी थी या जो भी था वो हमने नहीं दी। तो ये 4,000 रुपये हमें मिल तो गए, बट हमें फ्यूचर में इसके लिए क्या करना है? सेवाएं देनी पड़ेगी, पैसा उनके पास रखना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए भविष्य में लायबिलिटी। अरे ये तो इनकम है, बट वो क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। अब मैंने कहा जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो वही कॉन्सेप्ट, पहले देखो बिजनेस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा बिजनेस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या कहता है कि यार अकाउंटेंट जब पैसा मिलेगा ना तब कुछ नहीं करेगा, मतलब तब तो वो सीधा का सीधा ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट। वो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, और अमाउंट कितना? 18,000। यहाँ 18,000 लिखेगा, यहां लिखेगा टू इंटरेस्ट 18,000। मतलब जब मिलेगा तब वो बाइफरकेट नहीं करेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये करंट ईयर के लिए है कि अगले साल के लिए, ठीक है? वो सिर्फ ये एंट्री मारेगा। एंड में जब फाइनल अकाउंट बना रहा होगा, जब वो प्रॉफिट निकाल रहा होगा, तब वो ये करेगा, वो कहेगा भैया ये इंटरेस्ट में से 4,000 हटाओ। तो जब इंटरेस्ट इनकम बुक करनी थी तब क्रेडिट किया, जब वो इनकम हटानी है तो उसको डेबिट कर दो, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। अब मैंने कहा ये है क्या फिर? तो मैंने कहा यहां पे लिखो अनअर्न्ड इंटरेस्ट। क्या है मेरा? अनअर्न्ड इंटरेस्ट। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? अनअर्न्ड इंटरेस्ट 4,000। अब लॉजिक लॉजिक लॉजिक,
भैया ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है, ये आपकी इनकम, ये क्या है, ये आपकी इनकम को रिड्यूस कर रहा है। इनकम को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो इनकम जब कम करनी होगी तब डेबिट करेंगे। मैंने कहा ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा ये लायबिलिटी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लायबिलिटी है। कैश क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है। गाइस देखो, एक एक ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है वो हमने डिस्कस किया। आप ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से। क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 27 और 28 कॉपी मारो।